बच्चों, कैसे हैं आप? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, अब हमें एक्सरसाइज करनी है। देखिए 5.1 की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन वेयर डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि जो टैक्सी फेयर है वो फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15, मतलब 15 रुपीज़। जब आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हैं, पहला किलोमीटर जो है वहाँ 15 रुपये लगता है। उसके बाद आप एडिशनल जितने भी किलोमीटर चलते हैं उसमें 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा कर लेना है। तो आपका बताना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या करना है। टैक्सी फेयर 5.1 का ये है फर्स्ट पार्ट। तो आप यहाँ देखिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल टू 15। ओके, एंड टैक्सी फेयर यही टैक्सी फेयर फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ है। उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर चलते हैं उसमें 8 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा कर देना है। तो टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर इक्वल टू 15 + 8 23। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर, इसमें क्या करेंगे 23 में 8 ऐड करेंगे, 23 + 8 31। ऐसे ही टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर, उसमें भी हम 8 ऐड करेंगे। फिर हमने ऐड किया 31 में 8 आ गया 39। तो अब देखिए हमारे पहले किलोमीटर अगर चलते हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा 15 रुपीज़ लगता है। 2 किलोमीटर जाते हैं तो हमारा 23। ऐसे हम 8 रुपीज़ ऐड करके 31 39 आ गया। तो क्लियरली आप क्या देख पा रहे हैं, क्लियरली 15 23 31 39 अप टू सो ऑन फॉर्म्स एंड AP। क्यों AP फॉर्म कर रहा है? AP क्यों फॉर्म कर रहा है? बिकॉज एवरी टर्म is 8 more than the preceding term। मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा 15 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया है कि D हमेशा सेम आना चाहिए। तो अगर A2 - A1 करेंगे तो भी आपका D आएगा 8। A3 - A2 करेंगे तो भी आपका D 8 आएगा। तो हर कंडीशन में D डिफरेंस, आपका कॉमन डिफरेंस 8 ही आएगा। तो इसलिए ये आपका AP के फॉर्म में होगा। क्लियरली अब करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। अब देखिए बच्चों 5.2 का सेकेंड पार्ट क्या है। 5.1 का The amount of air present in a cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले। The amount of air present, जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, when a vacuum pumps remove 1/4 of the, जितना भी एयर रिमेनिंग रह रहा है ना उसका 1/4 वो निकाल दे रहा है एक टाइम पे। तो उस कंडीशन में बताना है कि ये AP के फॉर्म में है कि नहीं। हर बार 1/4 रिमूव कर रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। Let volume of air in cylinder इक्वल टू V। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, एक आपके पास सिलेंडर है। मैं यहाँ समझाती हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है। ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है 100 है। ठीक है, हर बार इसमें से 1/4 रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम 100 है और इससे 1/4 रिमूव किया जा रहा है, सपोज 100 में से 1/4 रिमूव करना है, तो 100 का क्या लेंगे बच्चों, हम 1/4 लेंगे। 100 का 1/4 कितना होगा, 4 2 = 8 2 25। ठीक है, तो अब ये 25 रिमूव कर दिया जा रहा है तो रिमेनिंग क्या हो गया
100 माइनस 25 इक्वल टू 75। क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम फिर इसका हमें 1/4 रिमूव किया जा रहा है, तो 1/4 लेंगे, फिर हम इसको कट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 18 और फिर 25, ऐसे करके हमारा आ जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 और 3 5 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 18.75 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा हो गया क्लियर, तो 18.75 ये आ गया। अब 18.75 को 75 में से माइनस कर देंगे। हाँ, तो इस तरह से इस प्रोसेस को करते जाना है। पहले आपको 1/4 निकालना है, फिर आपको उसको माइनस करते हुए जाना है। फिर देखिए कैसे निकालेंगे। लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर इन ए सिलेंडर इक्वल टू V। देन अब हम V का 1/4 निकालेंगे। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक V का 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों? V का 1/4 हो जाएगा V/4। तो आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V/4 हमने रिमूव कर दिया है, तो कितना हो गया? इनिशियल कितना था V में से V/4 रिमूव किया तो कितना बचा? 4V माइनस 4 को एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू 3V/4। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रोक में ये बचा। अब आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक दूसरी बार हम निकाल रहे हैं। दूसरी बार हमने क्या किया? 3/4 का हम 1/4 निकालेंगे। 3/4 V का सबका 1/4 ही निकालना है। 1/4 रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 4 4 जा 16V, 3/16V इतना हमने रिमूव किया। इतना 1/4 होगा। 3/4V का 1/4 इतना होगा। अब इतना हमको रिमूव करना है 3/4V में से। ठीक है, देन रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4V माइनस 3/16V। अब देखिए जो कैसे करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। कितना? 16 और 4 4 जा 4 3 जा 12V माइनस 3V, तो ये 12V और 3V कितना हो गया? 9V/16। या इसको आप लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर V। ठीक है, 9V/16 आ गया। तो दूसरे वाले में हमारा जब दूसरा स्ट्रोक किया तो हमारा 9V/16 बचा। अब इसका भी 3/4 हमें 1/4 हमें रिमूव करना है। तो लिखिए आफ्टर थर्ड स्ट्रोक कितना हो जाएगा बच्चों? 9V/16 का 1/4 रिमूव करना है। 9V/16 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9V/64। अब 9V/64 को 9V माइनस 16 में से रिमूव करना है। देन लिखिए रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 9V/16 माइनस 9V/64। आप समझ रहे होंगे कि हमें 1/4 जो है वो निकाल के, उस चीज़ का 1/4 निकाल के उसको जो हमारा टोटल बचा है उसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे 16 और 64 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 64 और 16 4 जा 4 9 जा 36V माइनस 9V। तो ये आपका 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 27V/64। क्लियर। 27V इसको आप लिख सकते हो 3/4 का होल क्यूब। हमें कितने स्ट्रोक तक निकालना है? 3 तक ही निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा, देखिए बच्चों सीरीज आपकी क्या बनेगी? सबसे पहले वाली बनेगी 3V/4, फिर दूसरा स्ट्रोक के बाद हमारा कितना बचा? 3/4 स्क्वायर V, फिर तीसरा हमारा बचा 3/4 क्यूब V। तो हमारा बन गया 3V/4 और बचा 3/4 स्क्वायर V, 3/4 क्यूब V अप टू सो ऑन। अब बताना है दिस इज इन एपी फॉर्म और नॉट। ओके, बच्चों इसे करने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंस चेक करेंगे। सपोज दिस इज A1,
दिस इज A2, दिस इज A3। देन अब हम D निकाल लेते हैं, इसको A1 A2 A3 मान लिया, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3/4 स्क्वायर V माइनस 3/4 V। अब हमने क्या करना है, 3/4 V को कॉमन लेना है, तो क्या बचा 3/4 माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही हम अगर निकाल लें D इक्वल टू A3 माइनस A2, देखिए A3 कितना है 3/4 का क्यूब माइनस 3/4 स्क्वायर V। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे किया 3/4 स्क्वायर V कॉमन ले लिया, तो बचा 3/4 माइनस 1। अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 3/4 V और ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 3 माइनस 4/4, तो 3/4 V इंटू माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस 3V/16। और इसे अगर सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16V, और ये सॉल्व करके तो वही आएगा अंदर का माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा माइनस 9/64V। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमारा D जो है डिफरेंस आ जा रहा है D में, तो सो दिस इज नॉट इन एन AP फॉर्म। ठीक है, क्लियर, D का डिफरेंस आ गया, तो इसलिए आंसर हमारा AP के फॉर्म में नहीं है। क्लियर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंटेड मीटर। ठीक है, इसमें क्या करना है, सेम फर्स्ट वाले की तरह है, जैसे फर्स्ट वाला आपका था कि पहला जो है वो 15 रुपये है पहले किलोमीटर का, बाद में आपके 8 रुपीज़ इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही जब इसका कॉस्ट है 150, जब फर्स्ट मीटर को आप डिग कर रहे हैं, वो मतलब डिग किया जा रहा है, तो उसका 150 रुपीज़ है। उसके बाद जितना भी डिगिंग का मीटर इंक्रीज होगा वैसे ही 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखिए देखिए थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर 150 रुपीज़ 150, हाँ, और कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट 2 मीटर। अब 2 मीटर डिग करना है, फर्स्ट मीटर का तो 150 रुपीज़ था ही हमारा पहले से, और 50 रुपीज़ और इंक्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट 3 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 300। कॉस्ट ऑफ डिगिंग $350। अब आपको बताना है दिस इज इन AP फॉर्म और नॉट। ठीक है, तो सारा आप लिख लीजिए, कितना हो गया, सीरीज बन गई हमारी 150 200, सॉरी ये 250 होगा, 200 और 50 250 होगा, 250 और ये हो जाएगा 250 प्लस 50 300 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इसका कैसे बताएंगे AP फॉर्म में है कि नहीं है। ये A1 है, ये A2 है, ये 3 है, A4 है, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 200 माइनस 150, आ गया सीरीज 50। ऐसे ही A3 माइनस A2 कितना है, ये भी 50 हो गया। ऐसे ही A4 माइनस A3 कितना है, ये भी आपका 300 में से 250 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। क्लियर, तो अब आप इसको लिख लीजिए, सो क्लियरली दिस इज इन AP फॉर्म। क्लियर बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा। करते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, पहले वो समझते हैं क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारा, जैसे सपोज आपने 100 रुपीज़ बैंक में जमा किए हैं, ठीक है, वो उसने बोला मैं आपको इसका 10% इंटरेस्ट दूंगा कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंड करके दूंगा। कंपाउंड क्या होता है, फर्स्ट ईयर वो आपको 10% इसका देगा। 100 का 10% कितना होगा बच्चों, 100 का 10% हो जाएगा 110, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपको मिल गया 110। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अगले साल जब फर्स्ट ईयर आपको मिला इंटरेस्ट तो आपको मिला 110। आपको सेकेंड ईयर भी इंटरेस्ट चाहिए। सेकेंड ईयर क्या करेगा, सेकेंड ईयर वो इंटरेस्ट इस पे, इस कैपिटल पे ना लगा के इस पे लगाएगा इंटरेस्ट। बैंक जो है इस पे ना लगा के इंटरेस्ट इस पे लगाएगा। तो 110 का 10% निकालिए, 110 का 11, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट ईयर हमारा आ जाएगा 121 रुपये, ठीक है। इसका हमारा 10% निकालेंगे कितना होगा, तो हमारा नेक्स्ट ईयर हमें मिलेगा 121 रुपये। ऐसे ही थर्ड ईयर भी ये इस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो ऐसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट रेट तो वही रहेगा, अमाउंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, तो हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमारा है, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 8%, ओके। तो फर्स्ट ईयर एसआई कितना होगा, फर्स्ट ईयर के लिए टाइम हमारा 1 ईयर हो जाएगा। एसआई हो जाए, अमाउंट हो जाएगा तो आप देखिए ये हो जाएगा 1001, ठीक है। और ऐसे सेकेंड ईयर के लिए ऐसे इसको सॉल्व करते जाना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे आगे तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 1000 इंटू 108/100, ठीक है, कट किया तो ये आ जाएगा हमारा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ये 10,000 है, ये प्रिंसिपल हमारा 10,000 है, तो ये 1 0 और होगा, 1 0 और 1 0 और, तो ये हमारा आएगा 10800 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में हमें इतने रुपीज़ मिलेंगे, क्लियर। अब सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 108 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 11664, क्लियर। तो आपका फर्स्ट ईयर, अब आप देखिए कैसे करना है इसको आगे। कि बच्चों आपका प्रिंसिपल ये था 1000, फिर फर्स्ट ईयर में आपको मिला 10800, फिर सेकेंड ईयर में आपको मिला 11664। तो आप लिख लीजिए इसको, सीरीज क्या हो जाएगी आपकी, सीरीज बनती है 10,000 108 सीरीज ऑफ AP 10800 और 11664 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको लीजिए A1, इसको लीजिए A2, इसको लीजिए A3। अब आप देखिए दिस इज एन AP फॉर्म और नॉट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है 10800 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा, आप माइनस करेंगे 008, ठीक है। ऐसे ही हम निकालते हैं D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 11664 माइनस 10800, तो ये माइनस करिए 4 6 और 8, तो हमारा ये देखिए यहाँ पे 800 रुपीज़ आया, यहाँ पे 800, तो आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसी अमाउंट पे नहीं है। सो दिस इज नॉट, सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP फॉर्म। क्लियर है बच्चों? को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।